प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। आसंतु आज ध्यान निमंते आम ईश्वर वाक्य किछि सत्यता जानिबा पई ईश्वर वाक्य को आम ध्यान करिबा। आज ध्यान निमंते प्रसंग रहिबो धूलिरु सिंहासन पर्यंत। पवित्र शास्त्र रे अनेकंक जीवन एक निम्न बा धूली परी जीवन यापन थिला, किंतु परमेश्वर से मानकर परिस्थिति को परिवर्तन करी एक गौरव युक्त सिंहासन आड़को सदाप्रभु उठाई अछंती। आसंतु प्रथमे पढ़िबा प्रथम सामुएल 2:8 वाक्य आज ध्यान निमंते नेबा। प्रथम सामुएल 2:8 से कुलीन मानक संगे बसाइबा पाई ओ गौरव सिंहासन अधिकार करिबा पाई धूलिरु दिनहीन को उठाते ओ दरिद्र को क्षतराशि उन्नत करते, कारण पृथ्वीर स्तंभ सकल सदाप्रभुंकर ओ से तही उपरे जगत स्थापन करियछन्ते। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। पठित वाक्य में पढ़िलु आ सुनिलु जे कि प्रकार एक दरिद्र को क्षतराशि प्रभु उठाती आउ से सदा आउ से दिनहीन को उठाती सिंहासन रे आउ कुलीन मानक संगरे अधिपति मानक संगरे बसवास करांती। मो प्रिय प्रभु को लोक माने आमानक जीवन रे आमाने ए प्रकार एक परमेश्वर को पाई अछु, से जन को नत भी करि पारंती, जन को अवनत भी करि पारंती, किंतु बाइबल रे अनेकंक जीवन रो आमे जानि पारु, शिखि पारु, देखि पारु कि प्रकार से मानकर आरंभ जीवन एक दरिद्रमय जीवन थिला, बंधनमय जीवन थिला बा धूली रे रहिबा परि जीवन थिला, किंतु प्रभु से मानकर अवस्था को परिवर्तन कले। दिन आसिला, समय आसिला, से मानकर धूलीर अवस्था से माने बाहरी एक महिमा युक्त आदरणीय सिंहासन आड़क प्रभु से मानकु नेले। बाइबल रे अनेक व्यक्ति अछंती। उदाहरण स्वरूप जोसेफ ए गोटे धूलीर अवस्था बा बंधनर अवस्था बा गोटे कारागार रे थिबा अवस्था बा गोटे प्रकार चाकर अवस्था रे देखा जाउथिले, किंतु सदा प्रभु जोसेफंक संगरे रहिले आउ जोसेफंकु मिस्र गोटे महान प्रधानमंत्री अधिपति करी निर्माण करिदेले। सेई प्रकार एस्तरक जीवन को देखिले मध्य एस्तर मध्य गोटे अनाथ झियो हे देखा जाउथिले, गोटे गरीब दिनहीन अवस्था रे देखा जाउथिले, किंतु राजांकर अनुग्रहर दृष्टि एस्तरक ऊपर आसीबारु एस्तर गोटे राणी हे बदली पारिले, जार किए नथिले, तार जीवन गोटे दुख रे परिपूर्ण थिला, दरिद्रता रे परिपूर्ण थिला, दिनहीन अवस्था रे परिपूर्ण थिला, किंतु समय आसिला प्रभुंकर अनुग्रह दृष्टि एस्तरक ऊपर हेबारो एस्तर मध्य तार जीवन रे गोटे राणी पदवी को प्राप्त करिसंती। सेई प्रकार आमे अनेकों को बाइबल रे देखि पारुचु कि प्रकार प्रभु समय समय रे अनेकों स्थान को प्रभु परिवर्तन करिसंती। मो प्रिय प्रभु को लोक दानिएल मध्य आज मु दानिएल रो विषय आपण मानु कहबी। दानिएल केमिति तार धूलीर अवस्थारू, दुखदायक अवस्थारू, निराश अवस्थारू, एकाकी अवस्थारू बा हताश अवस्थारू कि प्रकार एक अधिपति सिंहासन शासनकर्ता रूप में बाबिलोन रे से देखा गले। तार चारि गोटी विषय मु आज आपण मानक सम्मुख रे रखबी, कारण बाइबल कहे गीत संगीता 75:7 वाक्य रे लेखा अछि। गीत संगीता 75:7 वाक्य रे लेखा अछि, मात्र परमेश्वर विचारकर्ता अटंती, से एक को अवनत व अन्य को उन्नत करंती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पाखरे ए प्रकार एक अनुग्रह शक्ति अछि, चाहिले जने व्यक्ति को अवनत करि परिबे आउ चाहिले अन्य को उन्नत करि परिबे, जन को तल को टाणी पारिबे, जन को ऊपर को नहीं पारिबे। जदि आमे नम्र हवा, दीन हवा, प्रभु को प्रभु ऊपर विश्वास और भरोसा रखिबा, निश्चित भाव परमेश्वर आमान को सहित रही से दिने ना दिने आमान को तांकर महिमा युक्त सिंहासन को आड़ को अग्रसर कराइबे।
किंतु अवनत भी से करांती गर्भी मानंकु, दंबिक मानंकु, विरोधास्भाव मानंकु, अधर्मीचारी मानंकु आ अनेक प्रभुंक विरोध रे जीवन यापन करुथिबा लोक मानंकु कोउटी ना कोउटी अपमान रो सम्मुखीन हेबाक पड़िबो आ अवनत हेबाक पड़िबो। सम प्रिय लोक माने आमे प्रत्येक व्यक्ति धूली रु उठिबा दरकार। धूली रे पड़ी रहिबा जीवन एक प्रकार श्रापित जीवन अटे, एक प्रकार दुर्बल जीवन अटे। आमने गोटे महिमा युक्त सिंहासन आड़कू उठाई जीवा पाई आमे धूली रे बसी रहिले हेबो नाही, धूली को झाड़ीवा दरकार। जिसाय 65:25 वाक्य रे लेखा अछि, जिसाय 65:65 वाक्य रे लेखा अछि, धूली को सर्प तार आहार करी नहीं जाई थाए। जदि आपण मु धूली रे पड़ीथिबा, शैतान द्वारा धरा जाउथिबा, शैतान द्वारा ताड़ित होतिबा, शैतान द्वारा आहारित होतिबा। परंतु केंदुआ बाघ व मेंढा छुआ एकत्र चरिबे व सिंह गोरु परी नड़ा खाइबो, पुणी धूली सर्पर खाद्य हेबो। धूली सर्पर खाद्य हेबो। आमे एई धूली रु उठिबा दरकार। सर्पर मुख को जीवाकु नुह, शैतान रो आहार हेई जीवाकु नुह। आमे समस्ते धूली मात्र ए धूली सर्पर आहार को जीवाकु नुह। करंतिय मंडली को पाउलो लेखिबा समय कहउचंती प्रथम करंतिय 4:13 वाक्य रे, प्रथम करंतिय 4:13 रे पाउलो कहउचंती आमे माने एई जगत पई एक धूली सदृश अटु, किंतु धूली धूली रही जीवा तो सर्पर आहार हो जीवा। किंतु धूली झाड़ी उठिबा तो आमे दिने परमेश्वरंकर उपयुक्त सिंहासन, महिमा आदरणीय सिंहासन, एक महिमा युक्त सिंहासन रे जाई विराजमान हे परिबा। परंतु अपवादित होई मिलनर कथा कहुअछु, ए पर्यंत सुधा आम्भे माने जगतर आवर्जना समस्तंकर कलंक स्वरूप होयछु। आमे जगतर आवर्जना बोली पाउलो कहउचंती, आमे कलंक सदृश बोली पाउलो कहउचंती। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे अनेकंक पय आवर्जना हे परिबा, आमे अनेकंक पय कलंकित हे परिबा। किंतु एई आवर्जना को, एई कलंकित व्यक्ति मानकु परमेश्वर उठाइबा पाई चाहुचंती, परिष्कृत करिबा पाई चाहुचंती, तांको सिंहासन रे तांको सहित बसाइबा पाई चाहुचंती। मु विश्वास करे आपण माने जेते वाक्य सुनुचंती आउ आपण धूली रे रहिबा पाई भल पांती नाही। धूली को झाड़ी हेई महिमार सिंहासन आड़कू चली जाए। धूली रे बसिबार अर्थ बा धूली रे रहिबार अर्थ आयुब कहउचंती एक दुख रे परिपूर्ण व्यक्ति निज ऊपर धूली को पकाए। उदाहरण स्वरूप आयुब पुस्तक 2:12 और 13 वाक्य जदि पढ़िबा, आयुब पुस्तक 2 अध्याय तार 12 और 13 वाक्य रे आयुब धूली ऊपर बसी कोन करूचंती देखंतु। ए उतरे सेमाने दूररु अनाई ताहाकु चिन्हि न पारि उच्च स्तररे रदन कले। आउ सेमाने प्रत्येक आपण आपण वस्त्र चिरी आकाश आड़े आपण आपण मस्तक उपरे धूली बिंचिले। आपण आपण मस्तक उपरे धूली बिंचिले। दुख रे परिपूर्ण व्यक्ति माने, निराश रे परिपूर्ण व्यक्ति माने सेमानकर मुख एते मलिन हुए, सेमानकर हृदय एते वेदना रे परिपूर्ण हुए। दुख सकाशु, वेदना सकाशु जणे व्यक्ति सुख रे रहिबा अपेक्षा दुख रे बा धूली रे रहिबा भल पांती। आयुबंक जीवन रे जो दुख देखा गला से धूली रे बसी थिले। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। हाँ, तहु सेमाने 7 दिन और 7 रात्रि ताहा संगे भूमि रे बसिले, ता संगरे भूमि रे बसिले, केही ताहाकु किछि कहिले नाही, कारण सेमाने ताहार जातना अति बड़ बोली देखिले। तार दुख, तार जातना, तार वेदना सब कहबा पई चाहि जेते मनुष्य माने बा जेते व्यक्ति मनुष्य परिवार दुख रे, वेदना रे, ताड़ना रे, निंदा रे, अपमान रे, दरिद्रता रे, अभाव रे, अनाट रे अछंती, एमाने गुटे गुटे धूली रो अनुभव जाउचंती, धूली रे बसिबा अनुभव रे बडुचंती। आयुबर जातना भयंकर अटे, आयुबंकर वेदना बड़ अटे। सेति पई ता संगरे लोक माने धूली रे बसिले 7 दिन पर्यंत। मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने एई धूली रे बसिबा अवस्था को, ए दुखर अवस्था को, ए निराशर अवस्था को, ए हताशर अवस्था को परमेश्वर बदलाइबा पाई चाहती। एक महिमा युक्त सिंहासन आड़क मानकू नहीं करी जाती।
प्रभु को राज्य को जीवा पाई पिता परमेश्वर तांको पुत्र द्वारा आपण मो तांको राज्यर अधिकारी हेबा पाई कोलोस 1:12-13 वाक्य भी कहे। कोलोस 1:12-13 वाक्य प्रभु जीशु ख्रीस्ट आमानंकु योग्य बनाई पारिबे आउ पितांको राज्य को से आमानंकु नेबे तांको सिंहासन रे वास कराइबा पाई तांको सिंहासन रे राजत्व कराइबा पाई। पढ़ंतु पुणी जेउ पिता दीप्ति रे साधु मानकर अधिकारर सहभागी हेबा निमंते तुम्भ मानकु योग्य करियछन्ते ताहांकु आनंद सहित धन्यवाद दियो। से आंभ मानकु अंधकारर क्षमतारु उद्धार करे आपना प्रेम पात्र पुत्रंक राज्य मध्य को स्थानांतरित करियछन्ते। अंधकाररु से मानकु बाहर कले कारण से मानकु प्रेम करूचंती। आमे सर्वदा धूली रे पड़ी रहिबाकु नो, सर्वदा निराश हताश दुख रे पड़ी रहिबाकु नो, सर्वदा आवर्जना अलिया हे रहिबाकु नो, सर्वदा आमे सर्पर आहार हे रहिबाकु नो। सेति पय प्रिय पुत्रंक राज्य को हमकु नेबा पई, प्रिय पुत्रंक राज्य रे मानकु बसवास कराइबा पई प्रिय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीस्ट को से हमकु प्रेम करथिबा सकासो प्रभु जीशु ख्रीस्ट द्वारा तांको प्रिय पुत्र राज्य को से हमकु नेउचंती। प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेतेबेले महिमा रे प्रकाशित हेबे से महिमा रे प्रकाशित हेबा समय रे आमे समस्त तांको सिंहासन आडकु उठाई जिबा बोली माथ्यू 25:31 वाक्य रे लेखा अछि। माथ्यू 25:31 वाक्य रे लेखा अछि महिमार सिंहासन रे जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसीबे तांकर महिमार सिंहासन आडकु समस्त को से उठाई नेबे। मनुष्य पुत्र जेतेबेले समस्त दूतंक सहित स्व महिमारे आगमन करिबे सेतेबेले से आपना गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिबे। गौरवमय सिंहासन रे से उपवेशन करिबे। दूत मानक सहित प्रकाशित हेबा समय रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट गौरवमय सिंहासन रे विराजमान रहिबे। आउ सेई गौरवमय सिंहासन आडकु जेते लोक धूली रे दिनहीन अवस्था रे दरिद्र अवस्था रे कुलीन अवस्था रे बा मलिन अवस्था रे पड़ी अछंती से समस्तंकु से आपनार गौरवमय सिंहासन आडकु आकर्षण करिबे बा उठाइबे। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने सेति पई आमे धूली रु उठिबा दरकार। जिसाय भविष्यत वक्ता कहते तुम्हें धूली को छाड़ी है उठ बोले ईश्वर वाक्य कहे। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने आमे महिमार सिंहासन को आड़क अग्रसर करिवार अछि। मु जेमिति आपण मान कहली जोसेफंकर आरंभ जीवन एक बंधनीय जीवन थिला। तांको तांको भाई माने विक्रय करि दैथिले। तार जीवन एक दुखदायक परिपूर्ण जीवन थिला, हताश थिला, निराश थिला, एकाकी थिले। किंतु प्रभु तार धूलीर अवस्था को परिवर्तन कले, तार दुखर अवस्था को परिवर्तन कले। से मिस्र गोटे प्रधानमंत्री पदवी रे से शामिल ही पारिचंती। माने परमेश्वर तार धूलीर अवस्था को परिवर्तन करी महिमार सिंहासन मिस्र रे तांकु देले। एस्तर रानी रो जीवन को जदि आमे देखिबा एस्तर रानी मध्य गोटे अनाथ झियो हेले मध्य तार कौनसी सहयोग सुविधा नथिले मध्य परमेश्वरंकर अनुग्रह दृष्टि एस्तरंक ऊपर को आसिला। से गोटे साधारण अनाथ झियो है गरीब दिनहीन झियो है देखा गले सत, किंतु परमेश्वरंकर अनुग्रह दृष्टि प्राप्त हैला परे से गोटे रानी है बदली गले। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने साधारण लोक है पारिबा, दरिद्र लोक है पारिबा, किंतु आमने धूली को जदि छाड़िबा प्रभु को अनुग्रह दृष्टि पाइबा निश्चित भाव परमेश्वर आमनकु धूली रु तांकर महिमा युक्त सिंहासन आड़कू नेबे। आ कुलीन मानक संगरे बा अधिपति मानक संगरे बा अधिकार प्राप्त लोक माने महिमार सम्मान पाइबा व्यक्ति मानक संगरे प्रभु आपण को मते वास कराइबे। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। तो दानियल की प्रकार एक महिमा युक्त सिंहासन पाइले। दानियल रो आरंभ जीवन महिमा युक्त जीवन नथिला। दानियल आरंभ जीवन तार आनंद खुशी रे परिपूर्ण जीवन नथिला। हिब्रू पुरुष माने 4 जन को एमाने दानियल सद्रक मैशक अबेदनगो को एमाने धरी नहीं जाइथिले बाबिलोन को। प्राय 17 वर्ष वयस अनुसारे बाबिलोन को पहुंचाई गले दानियल को। दानियल सेठारे कारागार रे देखा गले। राजा को आदेश रे बंचिबा पई कुआ गला।
କୌଣସି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆରାଧନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ସେ ଜାଗାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ ଜେଲରେ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବାର ଆସିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦାୟକ ସମୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଭେନ୍ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାବିଲୋନରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଧୂଳିମୟ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ରହିବା ସକାଶୁ ତାର ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ତାର ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ କି ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲର ଜୀବନ ଧୂଳିରୁ ସିଂହାସନକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। 4 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାନିଏଲର ଜୀବନରୁ ଆମେ ପାଇବା। ସେଇ 4 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆପଣ ମୁଁ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେଇ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇବେ ବା ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରାଇବେ। ସମ୍ମାନ ଆଦର ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। କଣ କଣ ଦାନିଏଲ କଲେ? ନମ୍ବର 1, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 1:8 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢିବା, ଦାନିଏଲ 1:8 ବାକ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କିମ୍ବା ମଳିନ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ, ସେପରେଟ ରଖିଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଦେଖାଗଲା, ପବିତ୍ରତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାପରୁ, ସଂସାରରୁ, ଅଭିଳାଷରୁ, ଦୁନିଆଦାରୀରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥକ ରହିବେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ରତା ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବା ସକାଶୁ ସେ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତିକି ନିବେଦନ କଲେ। ସେ ରାଜାର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଆହାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆହାର ହେଇଥିବ, ବହୁତ ରୟାଲ ଫୁଡ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରିୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟପାନକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରଖିଲେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ, ଖାଇବି ନାହିଁ। ଅଲଗା ରହିଲେ, ଅଶୁଚି ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ମଳିନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବେଲ କହେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 49:20 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ବିବେଚନା ନ ରଖିବ, ସେ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଖିଛି, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଛୁଇଁ ଦଉଛି, ଖାଇ ଦଉଛି, ମିଶି ଦଉଛି ବୋଲେ ସେ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ବିବେଚନା ନ କରେ, ସେ ବିନାଶ୍ୟ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ବିନାଶ୍ୟ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ବିବେଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ରହିଲୁ। କାହିଁକି ରହିଲୁ? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଉପବାସ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପୃଥକ ରହିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତ ତାହେଲେ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରଖିଲେ, ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଇବ 31:1 ବାକ୍ୟରେ ଆଇବ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୁବତୀକୁ ମୁଁ ମାନେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବି ନାହିଁ,
प्रतिष्ठित व्यक्ति माने निजकु धार्मिकता करि परिबे, निजकु पवित्र करि परिबे। दाऊद मध्य कहउचंती गीत संगीता 71 रो 3 वाक्य रे, गीत संगीता 71 रो 3 वाक्य रे दाऊद कहउचंती मोर मुख द्वारा मु गुटे प्रतिष्ठा रखिछि बा बाछा बांधिछि मो मुख द्वारा। पढंतु 71 रो 3। जेउठारु मु नित्य जाई पारे तुम्हे मो प्रति से रूप बसतीर शैल स्वरूप हुओ। तुम्हे मते परित्राण करिबा पाए आज्ञा देयछ, कारण तुम्हे मोर शैल ओ मोहर दुर्ग। हाँ, प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। तो मो प्रिय लोक माने गीत संगीतार गोटे वाक्य दाऊद कहउचंती, बोधे वाक्य भूल होइछि, तथापि दाऊद को जो पर्यंत शत्रु मो सम्मुखरे अछंती से पर्यंत मो मुख को मु बंद रखि थाए। मो मुख द्वारा कौनसी प्रकार अन्याय कथा बा कौनसी छल कपटर कथा मुझे प्रकार न कहे। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे जदि सिंहासन आड़कू अग्रसर करिवा पई हेबा पई चाहूचु, धूली को छाड़ी धूली रु पृथक खाई सिंहासन आड़कू जीवा पई चाहूचु, ता हेले आपण को मते पवित्र हेबा पई समर्पित हेबार अछि। राजांकर कौनसी सुखदायक वस्तु को प्रति आसक्त न हेबा अछि। दानिएल रो मनरे ए प्रकार एक स्थिर निश्चित नेले, तांको निश्चित रे बा तांको डिसीजन रे से स्थिर रहिले। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। द्वितीय रे दानिएल को से सिंहासन आड़कू गड़ेइबा बा सिंहासन आड़कू अग्रसर करिबा दानिएल रो द्वितीय जीवन कोन, तारो प्रार्थना प्रिय जीवन उच्च को पहुंचाइछि। दानिएल 2 रो 16 वाक्य जदि पढ़िबा, दानिएल 2 रो 16 वाक्य रे दानिएल की प्रकार तारो निज जीवन रे प्रार्थना प्रिय होई ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे देखा जाउथिले। दानिएल 2 रो 16। एथिरे दानिएल राजांको निकटकू जाई आपण पाए गोटे समय निरूपण करिबाकू प्रार्थना कले। ताहा कले महाराजांको निकटरे स्वप्नर अर्थ प्रकाश करिवे बोली कहिले। गोटे समय निरूपण करिबा पाई दानिएल राजांको पाकू गले प्रार्थना करूचंती, मते गोटे समय दिया जाऊ, आपण जहा किछि स्वप्न दर्शन देखिचंती तार सब किछि अर्थ मु प्रकाश करि परिबी। करिबा पाई मते समय दरकार, प्रार्थना पाई समय। मो प्रिय लोक माने एक महिमा युक्त सिंहासन को जीवार अछि, आदर सम्मान इज्जत पाइबार अछि, गोटे भलो जगार व्यवहारित होबार अछि, सब जगार सम्मानित होबार अछि। माने आपण ठारे मो ठारे गोटे प्रार्थना आत्मा रहिबा दरकार। प्रार्थना जने व्यक्ति को सिंहासन आड़कू कड़ाई निए। दानिएल को जीवन रे 2 नंबर क्वालिटी देखा जाउथिला प्रार्थना प्रिय व्यक्ति। दानिएल 9 अध्याय को जदि देखिबे, दानिएल पाप क्षमा निमंते प्रार्थना करिसंती। दानिएल 6 अध्याय जदि देखिबे, दानिएल समस्या रु बंचिबा पई प्रार्थना करिसंती। मो प्रिय लोक माने दानिएल ए प्रकार को प्रिय पुत्र बोली ईश्वर को सम्मुखरे देखा गले। ज्ञानी आ बुद्धिमान समझदारी पुरुष बोली बाइबल कहे। आ एही दानिएल को विषय रे प्रभुंकर वाक्य कहे से उच्चतर को उठाई गले। दानिएल 2 रो 58 48 लेखा अछि। दानिएल 2 रो 48 लेखा अछि। प्रार्थना रो जीवन रे थाउ थाउ ही से महिमा रो सिंहासन निकटवर्ती हे जाइचंती। तो हूँ राजा दानिएल को महान करी अनेक बहुमूल्य उपहार देला। राजा दानिएल को महान करी देले। एबे महान हे गलेनी। एबे आ जेल रे नाही, एबे आ से सिंह गर्त रे नाही, एबे आ तारो निंदा ताड़ना रे नाही। एबे राजा दानिएल को महान करी देले। आ बाबिलोर समुदाय प्रदेश उपरे कर्तृत्व पद देई बाबिलस्थ जाबतीय विद्वान लोकंक उपरे तांको प्रधान अधिपति कला। प्रधान अधिपति करिदेले बाबिल रो अनेकंक उपरे। मो प्रिय लोक माने आम ग्राम पाई, आम मंडली पाई, आम अंचल पाई, आम सेवा पाई, आम लोक मानक पाई आमे गुटे दायित्ववान लोक हेबा पाई हेले, आमे एक रेस्पोंसिबिलिटी लोक हेबा पाई हेले, आमे एक महिमान आदर सम्मान जीवन काटिबा पाई हेले, आमाने प्रार्थना प्रिय लोक हेबा दरकार। दानिएल 6:10 रे दानिएल को विरुद्ध रे षडयंत्र हेबारु ऊपर कोठरी को जाई करी से प्रतिदिन दिन को 3 थर से आंटू माडी प्रार्थना करुथिले। दानिएल 9:3 वाक्य 3, 4, 5 जदि पढ़िबे, दानिएल लोकमानकर पाप निमंते प्रार्थना कले। आ प्रभु तांको कहले, हे दानिएल तुम्हारी प्रार्थना सुना गला, तुम जहा किछि मागुछ तुमे पाउछ बोली पाइलो बोली प्रभुंकर
गाब्रिएल आसी तांको सहित कथा होचंती माने प्रार्थना आपनको उच्चको उठाई परिबो प्रार्थना मते उच्चको उठाई परिबो माने प्रार्थना प्रिय जीवन प्रत्येकको जीवन रे एक महिमा युक्त सिंहासन आडको कडाई निये प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। 3 नंबर विषय प्रतिटी विषय अल्प अल्प मु कहूची मो प्रिय लोक माने सुनंतु 3 नंबर विषय है दानिएल 6:4 वाक्य रे दानिएल रो 3 नंबर क्वालिटी जोटा कि ताकू सिंहासन आड़को अग्रसर करूची धूलिरु जेल रु सिंह गर्तरु दुखर अवस्थारु तार समस्त परिस्थिति परिवर्तन है एक महिमा आड़को अग्रसर करिवार 3 नंबर क्वालिटी है दानिएल गुटे विश्वस्त लोक बोली बाइबल कहे दानिएल 6:4 वाक्य रे एथिरे अध्यक्ष खितिपाल माने राजकर्म विषय रे दानिएलंकर दोष अनुसंधान कले मात्र से माने कौनसी दोष अबा अपराध पाई पारिले नाही दानिएल को मध्यरु कौनसी दोष अपराध पाई पारिले नाही लोक माने खोजंती आमानकर भूल को धरिबा पई आमानकर चाली चलन द्वारा आमर कथा भाषा द्वारा आमर बसिबा उसिबा द्वारा बसिबा उठिबा द्वारा प्रत्येक कण को लोक माने निरीक्षण करंती भूल धरिबा पई किंतु दानिएल को विषय मध्ये अनेक निरीक्षण कले कौनसी दोष पाइले नाही कारण से विश्वस्त थिले वो तांकर कौनसी भ्रांति अबा अपराध देखा गला नहीं से विश्वस्त थिले से फेथफुल मैन ऑफ गॉड थिले मो प्रिय लोक माने विश्वस्त लोकंक ठारे केबे भी दोष देखा जीव नाही दोष धरिबा पई लोक ठिया आइथिबे दोष खोजुथिबे लोक किंतु आपण किंबा मु विश्वस्त थिबा ईश्वरक वाक्य रे प्रार्थना रे धार्मिकता रे आत्मिकता रे सेवा रे जे कोनोसी कार्य करूचंती से कार्यर रेस्पोंसिबिलिटी रे जदी विश्वस्त देखा जीवा विश्वस्त लोक केबे भी दोषारोपण दोषी साब्यस्त होई परिबो नै अनेक अचंती दोषी करिबा पाई अनेक अचंती भूल अन्वेषण करिबा पाई अनेक अचंती भूल धरिबा पाई किंतु दानिएल मध्यरे कौनसी व्यक्ति ताकू दोषारोपण करि पारुनांती ता जीवन रो भूल को प्रकाश करि पारुनांती कारण से विश्वस्त लोक ईश्वरंक वाक्य कहे प्रकाशित वाक्य 12:10 वाक्य रे दिवा रात्र आमानक विरोध रे दिवा रात्र आमानक विरोध रे शत्रु शैतान आमानक दोष लगाउ थाए भाई मानक विरोध रे दोष लगाउ थाए दानिएल को विरोध रे पूरे बाबिलोन रो अनेक लोक माने राजांकर दरबार रे थिबा लोक माने दानिएल विरोध रे दोषारोपण कले किंतु दानिएल रो किछि हानि नष्ट हेई नै सेतेबेले मु स्वर्ग रे एही उच्च स्वर सुनिली वर्तमान आम्भमानक ईश्वरक परित्राण पराक्रम और राज्य पुणी ताहांक ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होइअछि कारण आम्भमानक भातृगणक अपवादक जे दिवारात्र सेमानक विरुद्ध रे आम्भमानक ईश्वरक छामुरे अभियोग करूथिला से तळे निक्षिप्त होइअछि आमानक विरोध रे कहूथिबा लोक माने पड़ी जिवे से निक्षिप्त हेबे से नष्ट हेबे किंतु विश्वस्त लोक माने प्रभुंक संगरे रहिबे दानिएल प्रभुंक संगरे थिले उदाहरण स्वरूप प्रकाशित वाक्य 17:14 वाक्य लेखा अछि प्रकाशित वाक्य 17:14 वाक्य लेखा अछि विश्वस्त लोक परमेश्वरंक सहित वास करिवे सेमाने मेषशाबकଙ୍କ सहित युद्ध करिवे आ मेषशाबक सेमानकु जय करिवे कारण से परमेश्वर प्रभु राजा मानकर राजा पुणी जो माने ताहांक सहित अछंती सेही आहूत मनोनीत ओ विश्वस्त लोक माने मध्य जय करिवे विश्वस्त लोक माने मध्य ताहांक सहित रहिबे आ जय करिवे दानिएल जय पाइले विश्वस्त थिबा सकासु दानिएल विश्वस्त थिबा सकासु से सिंहासन आड़को अग्रसर हेले मो प्रिय प्रभुंक लोक माने विश्वस्त गुटे बहुत बड़ आशीर्वाद र जीवन सेतिपाई दानिएल को विश्वस्तता सिंहासन आड़को प्रभु उठाउचंती बाबिलोन भली जगार पाप मदिरा दुष्टता अनेक प्रकार कलंकित घृण्य कर्म हेबा स्थान रे से प्रकार दुष्ट स्थान रे बाबिलोन मध्य रे दानिएल एक राज पदवी बा प्रधानमंत्री रो पदवी उच्च पदवी आड़को प्रभु नेउचंती आपण मु जदि आमे अल्प विषय विश्वस्त बा
दिन आसीबो प्रभु आमनकु तांकर महिमार सिंहासन आड़कू अग्रसर करिवे। जेतिबे जीशु कहले लूक 16 अध्याय रे जे अल्प विषय रे विश्वस्त तांकु बहुत विषय दिया छिबो। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने आमनकर पोजीशन बदलाइबे प्रभु दुखर अवस्था को परिवर्तन करिवे। दानिएल रो 5:16 वाक्य रे आ दानिएल 6:3 वाक्य रे दानिएल रो अवस्था को परिवर्तन कले परमेश्वर। पढंतु दानिएल 5:16। मात्र तुम्भ विषय मु शुणिअछि जे तुम्भे अर्थ प्रकाश ओ संदेह भंजन करिपार। एबे तुम्भे जदि एही लेखा पाठ करी तहिर अर्थ मते जणाय पार तेबे तुम्भे बायगणिया वस्त्र रे वस्त्रान्वित हेबो। तुम्भ कर्णरे सुवर्ण हार दियाजिबो ओ तुम्भे राज्यर तृतीय कर्ता हेबो। राज्यर तृतीय कर्ता हेबो। जेल रे थिले दानिएल, सिंह गर्तर पका जाइथिले। एबे राज्यर तृतीय कर्ता ही देखा जीवे। बाइगण वस्त्र पिंधेबे, चेन पिंधेबे, मुदी पिंधेबे, माने सम्मान युक्त आदर युक्त जीवन प्रभु देई सारुचंती। 6:3 दानिएल। एही दानिएलर अंतରରେ श्रेष्ठ आत्मा थिबारु से अध्यक्ष गण क्षितिपालक मानक अपेक्षा विख्यात होइथिले। आ राजा तांको समुदाय राज्य उपरे नियुक्त करिबा पई मनस्थ कला। प्रेज द लॉर्ड। राजांकर मन को परिवर्तन करि देइतबो विश्वस्त लोक मानकर जीवन। आमे जदि विश्वस्त थिबा आमनकर लीडर मन रे एक प्रकार प्रभु कार्य करिवे। आमन गुटे भल पदवी भल जगह रे सेट करिबा पई। मो प्रिय लोक माने दानिएल सिंहासन आड़कू अग्रसर होउचंती तांकर विश्वस्तता सकाशो, तांकर प्रार्थनामय जीवन सकाशो, तांकर पृथकृत जीवन सकाशो। चतुर्थ विषय कोई मु समाप्त करिबा पई चाहे। दानिएल 6:20 रु 22 पर्यंत जदि पढ़िबा दानिएल पुस्तक 6:20, 21, 22 दानिएल कोन करिसंती परमेश्वरंकर आराधना करिसंती, महिमा करिसंती। पुणी से गर्त निकटरे दानिएलंक पाखरे उपस्थित होई विलाप स्वर रे डाकिला। राजा दानिएलंकु कहिला, हे जीवित परमेश्वरंक सेवक दानिएल, तुम्भे नित्य नित्य जहाँकर सेवा करोछ तुम्भर सेई परमेश्वर सिंहमानक ठारू तुम्भको उद्धार करिबाकु कि समर्थ अटंते। तहिरे दानिएल राजांकु कहिले, हे महाराज चिरजीवी हेतु मोर परमेश्वर आपना दूत पठाई सिंहमानक मुख बंद करिअछंती ओ सेमाने मोर क्षति करि नाहंते, कारण ताहाक छामुरे मोर निर्दोषता देखागला। पुणी हे महाराज मु आपणक साक्षात रे कौनसी क्षति करि नाही। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। से राजांक सम्मुखरे परमेश्वरंकर आराधना करूचंती। जेतळे दानिएल को सिंह गर्तरे पका जाइथिला, सिंह गर्तरु जेतळे दानिएल फेरुचंती, सिंह कौनसी प्रकार नष्ट दानिएल को कले नाही। आउ सेति सकासु से जीवित परमेश्वरंकर सेवक दानिएल कोन कले, नित्य नित्य जाहंकर सेवा करूचंती, आराधना कले। आमे सदा सर्वदा प्रभुंकर आराधना करिबा, तांकर मंगल दानर जय जय गान करिबा, तांकर देइथिबा परित्राण, तांकर देइथिबा उद्धार, तांकर देइथिबा प्रेम, तांकर देइथिबा सत्य ज्ञान को जदि आमे प्रभुंकर महिमा करिबा, आमनकर समस्त कष्टर परिस्थिति रे प्रभु हमको उभारंती काढंती। दला कादुरे पड़िथिबा लोक मानकु से पत्थर उपरे नै शैल उपरे नै स्थिर करंती। धूली रे पड़िथिबा लोक मानकु, दुख रे पड़िथिबा लोक मानकु, पापर गर्त रे पड़िथिबा लोक मानकु से उठांती आ महिमा आ सम्मान युक्त सिंहासन आड़कु से अग्रसर। दानिएल रो चतुर्थ गुण यह कि से सदा सर्वदा प्रभुंकर आराधना करते, कौन सी मूर्ति सामने नतमस्तक हुअंती नहीं। नबुकदनेस्सर गोटे सुवर्ण मूर्ति निर्माण करथिले। मूर्ति सामने समस्त को दंडवत करबा पई राजांकर आदेश थिला, किंतु दानिएल से कार्य कले नाही, किंबा सद्रक मैस अबेदनगो मध्ये से कार्य कले नाही। केवल जीवित परमेश्वरंक सम्मुखरे से माने प्रभुंकर आराधना महिमा करबा को लागिले, राजांकर कथा पालन कले नाही। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने के जे कोनोसी परिस्थिति जदि आमे प्रभुंकर ही महिमा करिबा, प्रभुंकर आराधना करिबा, से आमानकर आराधना रे निवास करिबा प्रभु, स्तुतियों में वास करने वाला प्रभु से आपणको ठारे आपणको मते कोन करिवे, सिंह गर्तरु विपदर सम्मुखरु समस्यार गर्तरु आमनको बाहर
କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଗର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଂହ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ହାନି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏଇ 4 ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଂହାସନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାରୁ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅବନତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସକାଶୁ ଅବନତ ହେଇଗଲେ, ତଳକୁ ଖସିଗଲେ, ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ହଉ, ଯୋସେଫ ଆଉ ଏସ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଧୂଳିରୁ ଉଠିଲେ, ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠିଲେ,